एक बार गुरु बैठा था, सत्संग चल रहा था। अचानक सब प्रेमियों को कहा, उनके अंदर में एक बात तैर के आ गई। उसने अपने सब प्रेमियों को कहा कि मेरी बेटी अभी 15-16 साल की हुई है, उसको शादी करानी है। मैं तो देखो तो आप लोगों को मालूम है, इतनी छोटी कुटिया में रहता हूँ, पाई पैसा तो है ही नहीं, ठन ठन पाल। अगर आप लोग कुछ कुछ पैसे जमा करके मेरे पास रख के जाओगे तो उससे मैं उनके लिए दहेज बनाऊंगा और अपनी बेटी को ब्याऊंगा। और देखना, पैसे इसी तरह से लेके आना कि घर वालों में से किसको भी मालूम न पड़े। एक को भी मालूम पड़े तो वो पैसे वापस, मैं नहीं लूंगा तुम्हारे पैसे। सब बच्चे गए अपने अपने घर में, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे और जवान जवान थे। सब अपने अपने घर में गए। आधी रात को उठ के हर एक ने अपने घर का ताला खोला, कबट का। किसने 1000, किसने 2000, किसने 5000, किसने 10,000 जमा करके 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 गुरु के पास। गुरु का सारा पलंग पैसों से भर गया, इतने तक नोटों से भर गया। गुरु भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, पर उसकी एक नजर थी एक लड़के में जो एक पाई भी नहीं लेकर आया था। रोज आता था सत्संग में, पर पाई एक भी नहीं लेकर आता था। उसको मालूम था ये बहुत शाहूकार है, शाहूकार घराने का लड़का है, पर पाई पैसा लेकर नहीं आता है। क्या बात है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक हो गया। बोला, आखिर उसके अंदर में रहा न गया, अधीरज हो गया। गुरु भी बोला, बेटा क्या तुम्हारे घर में 24 घंटा कोई न कोई जागता रहता है क्या? एक पाई भी नहीं लेकर आए हो, क्या बात है? या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? तेरे दिमाग में आई नहीं बात, समझी नहीं? उस समय उसने सर नीचे कर लिया। बोला, सर क्यों नीचे करता है? मैं जो तुम्हारे से सवाल कर रहा हूं वो जवाब तो दो। क्या बात है? तुम पैसे क्यों नहीं लेकर आ रहे? या देना नहीं चाहते हो? क्या अंदर में क्या मुराद क्या है? तभी उसने अपनी रियल बात बताई। बोला, देखो, आधी रात को मैं उठ के जाता हूँ, कबट खोलने की कोशिश भी करता हूँ, कबट भी खोलता हूँ, तिजोरी भी खोलता हूँ, पैसों को निकालता भी हूँ। उस समय मेरा विवेक मेरे को आकर डंक लगाता है। मेरी 2 आंखें तो उधर वाच कर रही है, देख रही है। मना तू चोरी करेगा? चोरी करके जाकर गुरु को देगा? इससे तो अच्छा अपनी मेहनत करके, कमाई करके उससे तुम गुरु को दो, तो वो हुई सत्यार्थी तुम्हारी अपनी मेहनत की। मैं रोज जाता हूँ, कबट खोलता हूँ गुरु आपके कहने के अनुसार, पर मेरी 2 आंखें वहां पर वाच करती रहती है। मैं इसके लिए लौट के आता हूँ। गुरु ने क्या किया, सबको सबके पैसे लौटा दिए। बोला, मैं खाली तुम सबका देखना चाहता था, तुम्हारे मन की स्थिति कैसी है, मुराद कैसी है। माने तुम सबके सब चोर हो। ये एक ही लड़का जो मेरी बेटी के लिए लायक है, जिसका विवेक खुला है, उसको मैं अपनी बेटी दे सकता हूँ और मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। बाकी तो तुम सबके सब चोर, ठग, पहले नंबर के। बोला, आपने गुरु कहा, आपके कहने पर मैंने किया, हम लोगों ने किया, और उसके ऊपर भी आप हमारे को बोलते हो चोर हो। बोला, मैं तो तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता था, देखना चाहता था तुम्हारे अंदर की मुराद क्या है। मना अंदर में सब ऐसे ही है ठग, खाली किसने बोले, कारण मिले तो सामने से चोरी कर ले।
पर इसको भी कारण मिला था सामने, ये क्यों नहीं चोरी करके आया? उसका विवेक जागृत था तभी वो चोरी नहीं कर सका। तो मतलब क्या है इसका? जो सूक्ष्म अर्थ जो है, गुरु के पास तो हम सब आते हैं, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, गुरु अपनी ज्ञान रूपी बेटी उसको ब्याह दे, उसे उसकी शादी कराता है। आते तो सब हैं, यहाँ पर बैठते 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 बोला ये सत्संग रूपी धरती ऐसी है जहाँ पर बैठते बैठते क्लीन होते जाते हैं, गसत मन घिस जाए। कोई पहले से बॉर्न ग्रेट है, सम आर बॉर्न ग्रेट, जैसे गुरु नानक के लिए बोला जाता है, कितनों के लिए बोला जाता है बॉर्न ग्रेट, पैदा होते ही। कबीरदास ये वो जो बॉर्न ग्रेट होते हैं, जमते जान, जैसे उनका दिया बाती तेल सब तैयार होता है। और कोई यहाँ पर आकर पुरुषार्थ करता है, जैसे हम सब आए थे गुरु के द्वारे पर, जैसे ही ज्ञान मिला अंदर का विवेक जागृत हो गया। और कोई कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं, शल्य उनका विवेक जागृत होए, शल्य जागृत होए। नहीं तो बोला कि देख के भी मन नहीं विवेक जागृत होता है। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, इतनी सारी दुनिया जा रही है मौत के मुंह में, और हम बटोर रहे, जमा कर रहे। किसके लिए जमा कर रहे? कौन आएगा काम? कोई भी काम में नहीं आएगा। जब ये विवेक जागृत हो जाता है, मैं किसके लिए जमा करता हूँ, वो जमा करना छोड़ देगा, चोरी ठगी करना छोड़ देगा। बोला अंदर का विवेक तो जागृत होए। सत्संग मानना विवेक जागृत। आते 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 हम विवेक को जितना जागृत करते जाएंगे, माना बुद्धि को शार्प करते जाते हैं। वो जब चाकू हमारा वो हो जाता है मुड्डा, हम बोलते हैं ना, बेकार हो जाता है, काम का नहीं होता है, तो उसको भी तीखा करने के लिए उसको देते हैं ना, धार करो, बहुत तीखी धार करो, जिससे मैं सब्जियां तो काट सकूं, फल तो काट सकूं। ये तो किस काम का नहीं हुआ। तो बोला बुद्धि भी हमारी माया में ऐसी मुड्डी हो गई है, बेकार हो गई है। सत्संग में आते 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 गुरु वचन देके हमारी बुद्धि को जागृत करता रहता है, विवेक को खोलता रहता है, तीजा नेत्र देता रहता है। शल्य हम उस नेत्र को कैच करें, उस नेत्र को खोलते जाएं और विवेक को खोलते जाएं। जितना जितना विवेक को खोल, वो तो गया जब सिकंदर रास्ते में बैठा था, एक राजा गुरु बैठा था रास्ते में, राजा जा रहा था, बोला आशीर्वाद तो लेकर जाए गुरु से। हमेशा एक होती है ना, मैं जा तो रहा हूँ अपने देश में, गुरु से आशीर्वाद तो लेकर जाऊं। तो जैसे आया आशीर्वाद लेने के लिए, तो गुरु के पास देखा एक सोने बहुत चमकती हुई चीज देखी, बहुत चमक रही थी। उसकी आंख उस वहां पर अटक गई। गुरु ने उसे पूछा क्या देख रहे हो बेटा? बोला ऐसी चीज मेरे उसमें नहीं है, खजाने में, आपके पास, मेरे पास नहीं। बोला चाहिए? लार टपकने लगी। अगर गुरु ही बोल दे आपको चाहिए, मैं देना तो चाहता हूं तुम्हारे को, तुम भी लेना चाहते हो, पर एक बड़े में बड़ा शर्त है। बोला क्या? बोला तराजू के एक पलड़े में ये चीज रखेंगे, दूसरे पलड़े में तुम्हारे खजाने के वो जो भी है डालते जाना। डालते गए, डालता गया। तराजू भी इतनी बड़ी थी और वहां पर भी दोनों तरफ से बड़े ही थी। डालते जाए सारा खजाना ही खुट गया, वो चीज बाड़ी की बाड़ी। बोला ऐसा तो नहीं नीचे से आपने चकमक रख दो या दिया हो, जिसकी वजह से वो चीज बाड़ी की बाड़ी है और वो सब पदार्थ हल्के के हल्के। बोला नहीं बेटा, चकमक मैंने नहीं रखा है, नीचे से आपको भी जांचना हो तो जांच लेना, मैंने चकमक नहीं रखा है। पर ये है क्या? राजा के अंदर में आया कि आखिर ये है क्या चीज जिसकी वजह से ये इतनी बाड़ी और ये इतने हल्के।
क्या है बात? क्या किया गुरु ने? मट्टी की मट्टी वो लेके मुट्ठी लेकर उस चीज के ऊपर डाल दिया। वो चीज हल्की हो गई, पदार्थ भारी हो गए। बोले क्या था? आप जादू मंत्र तो नहीं करते हैं? लगता है कि आपके अंदर में कुछ जादू मंत्र कुछ न कुछ कर रहे। बोला बेटा वो भी नहीं कर रहा हूं, ये थी विवेक की आंख। जब विवेक की आंख खुली रहती है तो दुनिया के सब पदार्थ फीके के फीके। विवेक के आगे अगर पर्दा आ जाता है, मट्टी आ जाती है, तो पदार्थों को, बातों को, चीजों को वैल्यू देने लगते हैं। किसके भी घर में जाएंगे, देख के आएंगे, फलानी चीज मेरे घर में नहीं है, फलाना शोपीस मेरे घर में नहीं है, फलाना सोफा मेरे घर में नहीं है, ऐसी चीज मेरे पास होनी चाहिए, तभी मैं उसके लेवल का होगा। पर गुरु के पास भी तुम आते हैं, गुरु के पास इतना ज्ञान है, अंदर में कभी रीस होती है, उनके पास इतने ज्ञान का खजाना मेरे पास नहीं, मैं ठन ठन पाल। वैसी तो रीस होनी चाहिए। मैं इसके लिए मेहनत करके, जैसे वहां पर लड़ाई करते हो घर में, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं? मना मेरी कैटेगरी छोटी, फिर सत्संग में आकर कैटेगरी को बढ़ाते जाए ना,